तुमने जो है एक्सट्रीम 125 ही क्यों खरीदी? गाड़ी में कोई डिस्काउंट भी मिला था क्या? इंजन परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा? ये जो बिल्ड क्वालिटी, सीटिंग कंफर्ट कैसा है? कि ये ब्रेक मारते ही बहुत के सस्पेंशन जो है ना फ्रंट वाले थोड़े आवाज टॉप स्पीड है वो कितना चलाई है? और सर्विस कॉस्ट लगभग, और हो हीटिंग जाती है। इशू कुछ समझ में आया? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ अगेन एक्सट्रीम 125 आर है और इसके ओनर हमारे अंकित भाई हमारे साथ है। और अंकित भाई के भी चैनल जहाँ पर ये एक्सट्रीम से रिलेटेड सारा का सारा वीडियो डाल रहे हैं, तो इनका भी भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आज का ये वीडियो होने वाला है ओनरशिप रिव्यू, क्योंकि ये गाड़ी चल चुकी है 1000 के ऊपर, लगभग 1061 या 81 किलोमीटर चल चुकी है। तो अच्छा खासा टाइम हो गया है हमें इस गाड़ी के साथ कि आप लोगों से डिस्कस करें कि इसमें हमें क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली है और किस तरह की इसकी सर्विस है और किस तरह की इसकी परफॉर्मेंस वगैरह है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ओनरशिप का क्वेश्चन है मेरा अंकित भाई से कि अंकित भाई, तुमने जो है एक्सट्रीम 125 ही क्यों खरीदी? इसके अलावा और भी ऑप्शन थे, वो क्यों नहीं खरीदा? और ऑप्शन की बात करें तो रेडर है और एनएस है। तो एनएस भैया मुझे पसंद नहीं है पहले से ही, और रेडर में पिछले 3 साल चला चुका हूँ। इसके पहले मैं रेडर का ही ऑनर रह चुका हूँ, 3 साल मैंने रेडर को चलाई हुई है। तो फिर मैंने सोचा कि उसको निकालते हैं और इसको ट्राई करते हैं एक बार, क्योंकि मुझे चाहिए था फ्रेश लुक थोड़ा, और रेडर को मैं ट्राई कर ही चुका था, तो मैंने सोचा इसको देखते हैं। अब रेडर को कितना चलाई थी? उसको मैंने चलाया हुआ था लगभग 35-37 हज़ार के आसपास। अच्छा, तो इस गाड़ी में कोई डिस्काउंट भी मिला था क्या? किस वजह से खरीदी थी? दिवाली के टाइम पे फ्लिपकार्ट पे अच्छा खासा इस पे डिस्काउंट था, लगभग 17-18 हज़ार का। तो उसका डिस्काउंट के वजह से हमको ये गाड़ी डिस्काउंट पे मिल गई सस्ती। तो हमने सोचा कि रेडर को चला भी लिया है, उससे उसका शौक भी पूरा हो गया, तो उसको निकालते हैं, इसके बाद इसको ले लेते हैं। हाँ, मतलब जिस तरह के बजट में मिल रही थी तो उसके ये अपने को ऑन रोड पड़ी है 1,03,000 के आसपास। तो उस बजट पे अगर देखा जाए ABS वाला मॉडल, तो फिर मैंने सोचा उसको निकालते हैं और इसी को ट्राई करते हैं। नहीं, ये डिसीजन सही था, क्योंकि बजट में इससे बेस्ट ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता है। तो अंकित भाई, अभी इस गाड़ी को कितना टाइम हो गया लिए हुए? इस गाड़ी को लिए हुए भैया अभी लगभग 14-15 दिन हुए हैं मुझे। अच्छा, नवरात्रि के टाइम पे ली थी मैंने गाड़ी। 14-15 दिनों में लगभग ये गाड़ी कितना चल गई है अभी? 1000 किलोमीटर प्लस चल चुकी है। अच्छा, 1000 प्लस चल चुकी है। तो अभी तक जो इसका इंजन परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा? इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसे कि पता है कि मैं पिछले 3 साल से रेडर ऑन करता आ रहा हूं, तो अगर इंजन की परफॉर्मेंस की बात करें तो 19-20 का फ़र्क है। थोड़ा सा पावर रेडर की ज़्यादा फील होती है क्योंकि उसमें वेट कम है। और स्मूथनेस की बात करें इंजन की, तो इसकी राइड क्वालिटी रेडर से ज़्यादा बेटर है। इसका इंजन उससे ज़्यादा थोड़ा सा स्मूथ है और इसमें वाइब्रेशन बहुत कम है। अच्छा। रेडर में इससे ज़्यादा वाइब्रेशन, मतलब रेडर में तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन फील होते हैं, बट इसमें बहुत कम है। कहने तो का राइड मतलब क्वालिटी जो है इसकी, हाँ, तो रेडर से ज़्यादा बेटर है। कहने का मतलब ये है कि राइड क्वालिटी जो है रेडर 125 से एक्सट्रीम 125 की ज़्यादा बेहतर लगी है। वाइब्रेशन कम है, मतलब महसूस नहीं होते हैं। हाँ, वाइब्रेशन महसूस नहीं होते, कंफर्ट अच्छा है। बाकी इंजन पावर की बात करें तो थोड़ा सा रेडर आगे निकल जाती है क्योंकि उसका वेट कम है। तो अंकित भाई, ओवरऑल इस मोटरसाइकिल के जो बिल्ड क्वालिटी है और पेंट फिनिश है वो कैसा लगा है तुम्हें? पेंट फिनिश और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी कमज़ोर समझ में आई है फिलहाल मुझे। अच्छा। अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ इसको लिए हुए, लगभग 14-15 दिन ही हुए हैं। बट जैसे कि मैंने बताया कि पिछले 3 साल से मैं रेडर ऑन कर रहा हूँ, उसके मुकाबले अगर मैं बात करूँ तो इसकी पेंट क्वालिटी भी कमज़ोर है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी कमज़ोर है। मतलब प्लास्टिक क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं जितना उतनी रेडर अच्छी नहीं जितना अच्छी रेडर की थी। अच्छा, जितना मैंने उसका यूज़ किया 3 साल में, मैंने उसको इतना यूज़ करने के बाद 35-37 हज़ार किलोमीटर क्लॉक करने के बाद उसमें ऐसा पेंट का कोई ज़्यादा इशू नहीं आया। बट इसमें 15 दिन क्या, जब मैं गाड़ी लेके आया था तो 4-5 दिन के बाद इसका पेंट छोटी छोटी कई जगहों से निकलने लगा था। पैनल गैप्स का क्या सीन है? पैनल गैप्स ठीक है, मान लो अब जितने प्राइस में हमने इस बाइक को ली है तो हिसाब से एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं उसके। ये तो है कि हीरो की मैन्युफैक्चरिंग में मैंने भी ये नोटिस किया है कि किसी गाड़ी में पैनल गैप है, किसी गाड़ी में नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, किसी गाड़ी में स्क्रैचेस है, किसी गाड़ी में नहीं है। तो इस तरह का सीन है इनकी गाड़ी के साथ। बाकी ये एज सच बजट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है हाल फिलहाल तो। और अंकित भाई, ये बताओ मुझे कि इस गाड़ी में कुछ खास चीज़ें आपको महसूस हुई कि कुछ यूनिकनेस हो इस गाड़ी में? यूनिकनेस की बात करें भैया तो सबसे पहले तो इसका ABS, मैंने ABS वाला मॉडल सिलेक्ट किया हुआ था, तो इसका ABS है जिसके कारण काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग हो जाती है। मतलब थोड़ा सा डर नहीं लगता है ब्रेकिंग करते टाइम। और दूसरा इसका बताऊं तो इसका फुली LED सेटअप जो है, पूरी बाइक में हेडलाइट से लेकर इंडिकेटर से लेकर सारा LED आता है। और इसका फ्रेश लुक, क्योंकि मुझे 125 सीसी सेगमेंट में फ़िलहाल पर्सनली मुझे 125 सीसी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा
अच्छी लगती है बाइक। हाँ अच्छी भी है और स्पोर्ट्स लुक प्रोवाइड करती है, एलईडी सेटअप है पूरा का पूरा। और अदर बाइक से कंपेयर करें 125 सीसी तो इसका टायर सेटअप भी उनसे ज़्यादा बेटर है। 120 सेक्शन का पीछे आता है और 90 सेक्शन का आगे आता है। हाँ जो कि ऑलमोस्ट इस तरह के सेगमेंट में किसी में नहीं है। किसी में नहीं है। ठीक है, और इसका सीटिंग कंफर्ट कैसा है, खास तौर पे पिलियन के बारे में बताओ। पिलियन के लिए अगर देखो किसी लड़के को चलना है, मतलब 18 से 30 साल की एज के लड़के को चलना है तो 70-80 किलोमीटर तक उसको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी अगर बात करें मतलब 40-50 एज वालों की तो उनको हो सकता है 40-50 किलोमीटर चले थोड़ी सी दिक्कत होने लगे। लेडीज़ लोग को भी 50-60 किलोमीटर ही बैठा सकते हैं, वो कि नॉर्मल स्पीड पे। अगर थोड़ा सा हाई स्पीड वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा उनको दिक्कत होने लगेगी। और फिर अगर कोई ब्रेक मारेगा तो राइडर के ऊपर भी चढ़ के बैठेगा तो उसको भी दिक्कत होने लगेगी। सही है, तो इस गाड़ी में पीछे बैठ के चले हो? हाँ बिल्कुल। लगभग कितना, 30-40 किलोमीटर? हाँ 30-40-50 किलोमीटर के पास, इससे ज़्यादा तो नहीं कैसा चला। लगा तुम्हें बैठने में? इतने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा भी चल सकते हैं लड़के लोग, अपना मैनेज कर एडजस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत इसकी सस्पेंशन क्वालिटी कैसी है? सस्पेंशन क्वालिटी की बात करें तो अगर रियर सस्पेंशन की बात करें तो बेटर, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फ्रंट सस्पेंशन वैसे तो अच्छे हैं, थोड़ा सॉफ्ट साइड में है, पर थोड़ी सी दिक्कत ये देते हैं कि ये ब्रेक मारते ही बहुत ज़्यादा इनका प्लेना जो है तो बहुत ज़्यादा कम है, इसकी वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा नीचे को दब जाती है। कहने का मतलब जो सस्पेंशन ट्रैवल है इस गाड़ी का वो कम है। आप देख सकते हो जो सिल्वर पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, तो इससे होता क्या है कि जब भी हम ब्रेक मारते हैं तो ये गाड़ी अंदर को ऐसे घुस जाती है, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी फील होती है और गड्ढे में हर बार ये जंप ज़्यादा लेती है। कहने का मतलब जैसे आपको लगेगा कि आप सोफे में चल रहे हो। अगर आप इस बाइक को 90-100 की स्पीड में थोड़ा चला रहे हैं और अचानक से आपको थोड़ा हार्ड ब्रेकिंग करनी पड़े तो गाड़ी थोड़ा सा लहरती है। हाँ लहरने वाली समस्या तो है इसमें। कई लोगों ने बताया भी है, मेरे कमेंट सेक्शन में भी कई लोगों ने बताया कि जब स्पीड डाउन करते हैं तो ये जो है लहर मारती आगे से वॉबल करती है। फ्रंट सस्पेंशन पे एक दिक्कत मुझे और आई है भैया। पहले दिन से जब मैं बाइक लेके आया, इसके सस्पेंशन जो ना फ्रंट वाले थोड़े आवाज करते रहते हैं। ब्रेकिंग करो या थोड़े से गड्ढे वगैरह में ऐसे जाती हैं तो चू 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 टाइप की आवाज इसमें आती रहती है, आवाज करता है। हाँ हाँ। और ये बताओ मुझे कि ये गाड़ी कभी नीचे से लड़ी है, ग्राउंड क्लियरेंस का कोई इशू हुआ है इस गाड़ी के साथ कि नहीं? फिलहाल तो अभी नहीं हुआ है। कंपनी ने मेंशन किया हुआ कि 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है इसमें, और 180 mm का ही रेडर में भी आता था, बट रेडर कई बार लड़ जाती थी। अगर 2 लोग हम चलते थे रेडर पे तो वो तो पक्का लड़ जाती थी, छोटे छोटे ब्रेकर में भी लड़ जाती थी कई बार। बट ये फिलहाल अभी तक तो नहीं लड़ी हुई है। और इसमें इंजन गार्ड भी नहीं लगा हुआ, जो नीचे आता है इस पे इंजन काउल वो भी नहीं लगा हुआ है। तो इसका इंजन काउल जो एग्जॉस्ट के नीचे से लगता है, तो हो सकता है थोड़ा सा गैप कम हो जाए तो लड़ने लगे, बट फिलहाल अभी तक नहीं लड़ी हुई है। ठीक है, और मुझे ये बताओ कि इसको अभी तक जो टॉप स्पीड है वो कितना चलाई है? टॉप स्पीड फिलहाल तो 113 kmph बस। तुम्हारे वजन के हिसाब हाँ, से? मेरे वेट के अनुसार। लगभग कितना वजन है? 51-52 किलो के आसपास। हाँ तो उतने में चली जाती है। मेरे वेट में तो नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। मैंने इसको चलाया है अपने वेट पे, 109 के 110 के ऊपर नहीं जा रही थी ये गाड़ी। और देखा जाए तो 125 सीसी के हिसाब से अगर 110 भी जा रही है तो बहुत अच्छी स्पीड में कहूँगा। रोज रोज कोई नहीं भगाता इतना। हाँ अब इतना कौन चलाएगा। तो अंकित भाई तुमने जो है इसको 1000 किलोमीटर प्लस चला लिया है, तो इसकी पहली सर्विस तो हो गई होगी जी। ठीक है, तो इसका जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो कैसा है ओवरऑल? सर्विस एक्सपीरियंस की बात करें तो भैया हीरो में चले जाओ हाँ तो स्प्लेंडर वाले ही मैकेनिक मिलते हैं, बड़ा बड़ा जल्दी जल्दी काम किए और साइड कर दिए गाड़ी का। सर्विस एक्सपीरियंस मतलब ठीक ठाक था, इतने ज़्यादा वैसे भी फर्स्ट सर्विस में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं सर्विस पे। हीरो वाले सर्विस थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी में करते हैं और जल्दी जल्दी काम करके सीधे पकड़ा देते हैं गाड़ी। और सर्विस के टाइम की ही बात करूं तो गाड़ी हमारी सर्विस तो कर दी है किसी तरह से, बट उनका वॉशिंग सेंटर मशीन ही उनकी खराब थी, लगा के टुल्लू वाला पाइप और ऐसे ऐसे धुल रहे थे बाइक को, तो हमने गाड़ी धुलवाई भी नहीं, ऐसी गाड़ी लेके चले आए थे हम। और सर्विस कॉस्ट लगभग कितनी आई है? सर्विस कॉस्ट फर्स्ट सर्विस पे इंजन ऑयल ही मेनली चेंज होता है और कुछ चेंज तो होता ही नहीं है, तो उस पर 500 के आसपास 524 रुपये का खर्च आया था हमारा पहली सर्विस पे। और इंजन मतलब चैन क्लीनिंग एंड चैन ल्यूब का भी उन्होंने 120 के आसपास चार्ज कर लिया था। अच्छा, तो लगभग 524 रुपये लगे थे अपने को सर्विस पे। तो अंकित मुझे ये बताओ कि इस गाड़ी को लंबा चलाने में कोई दिक्कत, राइडिंग कंफर्ट कैसा है? मैंने बहुत लंबा तो नहीं, बट इसको एक बार में 160 किलोमीटर चलाया हुआ है, फतेहपुर गया था मैं। ठीक है, तो उस पर कोई दिक्कत हुई नहीं फिलहाल मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं उस पर। मतलब 200 किलोमीटर के आसपास एक बार में आप बाइक को चला सकते हैं। तो कोई रिस्ट पेन और बैक पेन वगैरह नहीं, कोई भी पेन नहीं। और लंबे चलाने में जैसे इंजन से वियर्ड तरह की नॉइज वगैरह तो नहीं आती? आने लगता है 70-80 किलोमीटर जब चला लेंगे तो इसमें छन छन टाइप में थोड़ा सा इंजन से इंजन की आवाज़ जो चेंज हो जाती है। और हीटिंग इशू कुछ समझ में आया?
था? नहीं, फिलहाल तो कोई हीटिंग इशू समझ में नहीं आया है अभी तक। अच्छा, तो 0 से 500 किलोमीटर चलाने में इस गाड़ी की क्या ऑब्जर्वेशन थी, और सर्विस के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ था कि नहीं? सर्विस के पहले तक तो बाइक में छोटी छोटी प्रॉब्लम समझ में आ रही थी, जैसे कि इसका गियर जो है तो डाउन शिफ्ट करते टाइम चौथा और पांचवा गियर बहुत ज़्यादा हार्ड फील होते थे, और इसका क्लच जो है वो भी हार्ड था। बट जब से हमने इसकी सर्विस करवा ली है 500 किलोमीटर के बाद, तो क्लच भी सॉफ्ट हो गया है और गियर भी ठीक ठाक, मतलब थोड़ा सॉफ्ट हुए हैं, पहले से थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों के पास अभी वो ओन कर रहे हो, अगर इस तरह के इशू उनको मिल रहा हो, तो जैसे ही आप फ्रेश इंजन ऑयल डलाओगे गाड़ी में, तो ये आपके जो छोटे मोटे इश्यूज़ है वो कम्प्लीटली चले जाएंगे। तो ये चीज़ हमने ऑब्जर्वेशन की थी कि जब हमने इसका पहला सर्विस कराया तो इसका गियर और जो क्लच है वो स्मूथ हो गया था। तो अंकित भाई मुझे बताओ, 1000 प्लस किलोमीटर गाड़ी चल गई है, तो इम्प्रूवमेंट्स कहीं पे नीडेड हैं जहाँ पर कर सकते हो? सबसे पहले तो कंपनी इस पे की इसकी ना थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी सुधार दे, हाँ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। और कंपनी इसके मिरर जो है तो इनको चेंज कर दे, या इन्हीं में कुछ सुधार कर दे। सुधार क्या ही करेगी, इनको चेंज ही कर दे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो एंगुलर टाइप में शेप दिया हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा विजुअलिटी कम मिलती है, और इधर साइड में जो है तो वाइड एंगल टाइप में दिखता है, तो जिसकी वजह से धुंधला धुंधला लगता है, पीछे कुछ सही से मतलब विजुअल नहीं हो पाता है। और सस्पेंशन पे ना थोड़ा सा सुधार करना चाहिए कंपनी को, थोड़ा सा स्टिफ कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत ज़्यादा झूलती है गाड़ी आगे से। यानी कि केवल 3 ही इम्प्रूवमेंट नीडेड है जो तुम्हारे अकॉर्डिंग कर देना चाहिए। हाँ। और इस बजट में और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो अंकित भाई लास्ट में हमें इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट सुना दो, फिर यहीं से वीडियो को हम एंड करते हैं। भाई एग्जॉस्ट नोट सुनना जरूरी है कि साउंड कैसा कर रही है गाड़ी। तो देखो भाई, इसमें हैजर्ड भी आता है पहले से, जो अदर गाड़ियों में जल्दी देखने को नहीं मिलता है, और सारा का सारा कुछ LED है, और साउंड आप सुन सकते हो गाड़ी का। बहुत ही बढ़िया। तो देखा आप लोगों ने कैसा साउंड कर रही है गाड़ी। और आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको एक्सट्रीम 125R का एग्जॉस्ट नोट पसंद आता है कि रेडर 125 का, और कौन कौन एक्सट्रीम 125 ओन करते हो या करने वाले हो, मुझे कमेंट करके बताना। और अगर प्लान कर रहे हो तो ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, आप लोगों के बहुत सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो अब इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ओनरशिप रिव्यू पसंद आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।